क्या मतलब है, ढेर सारी डिपेंडेंस लेके चल रहा हूँ ब्रो अपनी मॉर्निंग्स पे। हाँ यार, अगर सुबह सही टाइम पे ना उठो तो ना ये वीडियोस बन पाते हैं, ना जिम जाया जाता है, कुछ नहीं हो पाता। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं सही टाइम पे उठा, वेंट टू द जिम। अब वापस आ रहा हूँ तो देखो ये वीडियो भी बन रहा है, वरना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, आप देखो सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे बहुत ही वियर्ड चीज़ है कि अगर आज चलना शुरू करते तो गाड़ियाँ आर मैंडेटेड टू स्टॉप, विच इज़ अ प्रैक्टिस जो कि इंडिया के अंदर तो आप भूल ही जाइए। लाइक इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू इवन एक्सपेक्ट दैट इवन इन मेट्रो एरियाज। अब देखो ये गाड़ी रुक गई, ये देखो मैं बिल्कुल रोड पे चल रहा हूँ, मैं रोड के बीचों बीच हूँ। इम्पॉसिबल, सी द गाय स्टॉप एंड नाउ ही इज गोइंग। आई नो एंड देयर आर नो साइंस है। पता है क्यों रुक रहे हैं? क्योंकि नीचे जेब्रा क्रॉसिंग है, यहाँ पे लोग जेब्रा क्रॉसिंग को फॉलो करते हैं। डू यू नो हाउ बिग ऑफ अ डील दैट इज़? खैर, मूविंग ऑन फ्रॉम माई ट्रैफिक रन्स। तो उसके सिवा यूजुअली आई वुड से कि एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह, इन द सेंस के द बिजनेस इज़ फाइन। आई रियलाइज कि इंस्टेड ऑफ लाइक trying to hit milestones every day, it's much better to put in the processes that will help you get to those milestones. And I've just experienced, like I've been rewarded for following processes rather than chasing an outcome, क्योंकि you can always chase an outcome through like hook and crook, right? आपको फैट लूज़ करना है, आप जाके वो भी करवा सकते हैं, सर्जरी जो होती है। एंड बाय द वे दिस, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, आई एम जस्ट सेइंग कि वो the process making, the process setting that it teaches you, that losing fat teaches you या building muscle teaches you, वो आपको फिर नहीं आएगा। एंड आई वुड आर्ग्यू कि वो तो ज़्यादा बड़ा बेनिफिट है बनस्बत सिंपली आपके फ़ैट लॉस से ज़्यादा, वो ज़्यादा बड़ा बेनिफिट है। तो वही चीज़ आप बिज़नेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। आई सीन के यार, अब दिस इज़ परहैप्स माई एक्सपीरियंस, बट one singular thing is not enough to kill your business, just like one singular thing is not big enough to make your business. And of course there are outliers here, but usually what I have seen is कि अगर बिज़नेस कभी बहुत ज़्यादा रुक रहा होता है ना, तो आप किसी के पास जाएंगे अगर और उससे पूछेंगे भाई तुम अपना बिज़नेस क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे, या फिर वाई इज़ योर रिलेशनशिप सो बैड, या फिर तुम्हारी हेल्थ ऐसी क्यों है, बस उसके बाद फटाक से आंसर होगा। एंड देन व्हेन यू आस्क कि भाई तो तुमने सॉल्व क्यों नहीं किया, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस टू एनीबडी एल्स, आई एम रादर सेइंग दिस टू माई सेल्फ, क्योंकि ये मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। यू नो, आई बिच आउट कभी कभी, एंड देन आई हैव टू लाइक गिव माई सेल्फ द टॉक कि ये तुम क्या कर रहे हो फालतू में, वाई आर यू निगलेक्टिंग द थिंग्स दैट यू हैव टू डू इन ऑर्डर टू गेट थिंग्स दैट यू डिज़ायर, या फिर द थिंग्स दैट यू वांट। क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टेज पे आके आपको कभी खुशी नहीं मिलती। आई सीन दिस, यू आर ऑलवेज लाइक कॉन्स्टेंटली चेजिंग द नेक्स्ट हाई। आप 1000 रुपये बना रहे हैं, अब आपका मन करेगा कि मैं 10,000 बनाऊँ, या 10,000 बनाएंगे, फिर आपका मन करेगा आप 1,00,000 बनाएं। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स, दिस इज़ ऑल दैट हैपन्स, दिस इज़ ऑल दैट इज़ बिन हैपनिंग। तो आई एम नाउ गॉटन यूज टू द फैक्ट कि एक लाइफ में एक डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी तो हमेशा रहेगी, यू कैन नॉट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट, और वो जाने नहीं वाली इवन विद एज। I would love to think that there would be a time when you have kids and you know when you have a wife and when you have grandsons or something that this goes away. But since nobody has done life twice, this is never gonna go away. क्योंकि आप कभी भी हाई स्कूल 2 बार नहीं करेंगे ना, तो चाहे आपको कोई बड़ा इंसान कितना भी कहता रहे कि भाई 10th के मार्क्स नहीं मैटर करते, आपको तब लगेगा कि 10th के मार्क्स तो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो अभी आपको यूट्यूब पे दुनिया भर के लोग दिखेंगे कि भाई 20s के एंड तक ज़िंदगी नहीं ख़त्म होती, दुनिया नहीं ख़त्म होती। बट मुझे तो ऐसे ही लगेगा ना, क्योंकि मैंने तो नहीं जिया है 30 तक। तो यू ओनली लिव लाइफ वंस, और इस वजह से एवरीथिंग फील्स लाइक द एंड ऑफ द वर्ल्ड, एंड ये लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी कभी जाती नहीं। द बेस्ट थिंग इज़ टू परहैप्स डिवोर्स योरसेल्फ फ्रॉम द फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि व्हाइल इट स्पर्स यू इनटू एक्शन, इट कैन ऑल्सो डिग्रेड यू, एंड आफ्टर एन ऑप्टिमल पॉइंट इट जस्ट डिग्रेड्स यू। कोई फ़ायदा नहीं होता उससे कि आप इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं, इट जस्ट वेयर्स एंड टीयर्स यू डाउन। सो the best thing to do would be to realize कि at what point has the optimal point crossed, and उसके बाद it's no longer useful for you to just feel scared from the uncertainty. Just embrace it. You cannot do anything about it, and this is more to myself when I rewatch this than to anybody else.